खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं कृष्ण कीर्तन ये न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। शौरतगढ़ के छतरी में जन अधिकार पार्टी के बाबा सिंह कोशा समेत असुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की महारैली के माध्यम से राज्य के सभी सरकारों पर अल्पसंख्यक पिछड़े दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अंसारी इटवा के प्रत्याशी रमेश कुमार गौतम के लिए वोट मांगते हुए नारा दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। बोले नौकरी का मत पूछो, गोबर से तुम पैसे कमाओ। आप बताइए कि युवा पढ़ा लिखा है और वो गांव का युवा कितने मुश्किलों से उसकी माँ, उसके माता और उसके पिता कितने कर्जे लेकर उसको पढ़ाते हैं। डिग्री मिल जाती है तो योगी जी कह रहे हैं डिग्री की फिक्र नहीं है, तुम गोबर से पैसे कमा लो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, एक बेहतरीन काबिल प्रत्याशी सरफराज अंसारी आपके दरमियान में। वो अभी आपके नेता और विधायक नहीं बने, मगर अल्लाह के करम से शोहरतगढ़ में अंसारी अस्पताल चलाते हैं। 100 बेड का अस्पताल है इनका। कोविड की दूसरी महामारी में भी उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की। जनता के दरमियान में रहते हैं। आप इनको कामयाब करिए। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील में किसान यूनियन चादुनी ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन गांव और शहर में राशन डीलरों द्वारा गरीबों को उनका हक दिलाने और गांव में किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे आवारा पशुओं के विरुद्ध किया गया। आपको बता दें, धरना प्रदर्शन 4 दिन से किया जा रहा है। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष भवन चौधरी और जिला अध्यक्ष सुबेद सिंह शामिल हुए। साथ ही प्रशासन ने किसानों की सभी मांगों को मानते हुए सुधार का आश्वासन दिया है। 17/2 को एक लिखित ज्ञापन दिया था, जिसमें विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार, चकबंदी विभाग के भ्रष्टाचार और आवारा गौवंश, गन्ना सोसाइटी और गन्ना मिल का भ्रष्टाचार और तुम्हारे बैंक, इन सब के भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोग यहाँ आए। 22 तारीख में हमारे आंदोलन की स्टार्टिंग थी। 22 से हम लगातार आंदोलन पर बैठे हुए थे। ये हमारी माता जी हैं, इनके 10 लाख रुपए दशहरा पीएनबी बैंक ने फ्रॉड कर लिए 4 महीने पहले, लेकिन इन्हें को आगे पीछे घुमा रहे थे। कल 2 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से इनके खाते में ट्रांसफ़र करवाए और 5 तारीख तक एलडीएम से हमने लिखित आश्वासन दिया है कि 5 तारीख तक इनकी पूर्ण राशि बिन ब्याज के, ब्याज सहित इन्हें खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसी तरह गोवंश आज से पकड़ने शुरू कर दिए हैं, उसका भी हमारा समाधान हो गया है। जो विद्युत विभाग की कार्रवाई थी उससे आज से स्टार्ट हो गई है। इसी तरह सभी विभागों ने अपनी अपनी टीम आई, अधिकारी आए, जिले से आए, उन्होंने पूर्ण रूप से आज से कार्य करने के लिए हमें आश्वासन दिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद से गंगा जल लाने निकले 2 सगे भाई शिव भक्तों ने कावड़ की जगह अपनी माता और बड़े भाई को ही डोले में बैठाकर हरिद्वार से सिकंदराबाद तक लाने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा करने के लिए मोनू, उसका दूसरा भाई, अपनी माता और बड़े भाई को डोले में बैठाकर हरिद्वार से सिकंदराबाद के लिए चल पड़े हैं। जब दोनों भाई बुलंदशहर जनपद की सीमा में दाखिल हुए तो कस्बा गुलावटी के लोगों ने दोनों भाइयों को कलयुग का श्रवण कुमार बताते हुए जमकर प्रशंसा की। फिरोजाबाद के मक्खनपुर कस्बा अंतर्गत यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए पीयूष गुप्ता फ्लाइट नहीं मिलने के कारण यूक्रेन में फंस गए हैं। आपको बता दें, यूक्रेन में एयर स्ट्राइक होने के बाद डर का माहौल बना हुआ है, जिससे फंसे सभी भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पीयूष गुप्ता के परिजनों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि जल्दी से जल्द यूक्रेन में फंसे पीयूष गुप्ता को भारत लाया जाए। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम के बीच पूर्वांचल के चुनावी मैदान में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की सदर विधानसभा से पूर्व मंत्री और आडवार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव से खास विधानसभा के मुद्दों को लेकर एएनआई न्यूज टीम ने जहां चुनावी चर्चा की, तो इस दौरान उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए सूबे में सरकार बनाने का भी दावा किया।
यूपी में सत्ता का संग्राम जोरों पर है, राजनीतिक उठापटक तेज है। इसी सत्ता के संग्राम में पूर्वांचल की राजनीति में आजमगढ़ की धरती से 8 बार विधायक रहे विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्षेत्र में उनके क्या विकास के मुद्दे हैं इस बार और किस तरह से वो क्षेत्र में लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। विधायक जी आपका स्वागत है। क्षेत्र में इस बार क्या नए मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? पहले तो आप लोगों का, हम मीडिया सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आजमगढ़ की धरती पर आपको धन्यवाद देते हैं। आज देखिए, मुद्दा तो हमारी सरकार रही है तो हमने विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ा। मरी बहुरूपीय आकर के जनता को, गरीब जनता को गुमराह करके सत्ता में आने का काम किया। हम लोग गांव में जाते हैं तो कोई नाली मांगता है, कोई सीसी मांगता है, कोई विकास की बात करता है, कोई अस्पताल की बात करता है। इन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाने का काम किया। तो झूठ बोलने वाला का पर्दाफाश हो चुका है। आपकी बार विकास की लड़ाई हो रही है। आप चूंकि 8 बार से विधायक हैं और आप समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता भी हैं और चूंकि ये क्षेत्र आपका पिछड़ा क्षेत्रों में अभी भी शुमार है, तो इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और यहाँ कुछ उद्योगों को लाने के लिए क्या कुछ अपनी समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो कुछ नई परियोजनाएं यहाँ लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार रही है तो आजमगढ़ में तो प्रदेश में हुआ ही, क्योंकि यहाँ के माननीय नेताजी सांसद थे, फिर माननीय अखिलेश यादव सांसद हुए, हमारे क्षेत्र से हुई से लोकसभा से। बहुत सौभाग्य की बात थी आजमगढ़ की जनता की। इन्होंने चक्रपानपुर में जब सपा थी, जब चक्रपानपुर में मेडिकल कॉलेज दिया था माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, मेडिकल कॉलेज दिया था चक्रपानपुर, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज। आपके विकास के नाम पर आपने छठियाओं में उद्योग, ये चीनी मिल बनवाने का काम किए। किसान अपने पैदावार गन्ना पैदा करें और ले जा करके चीनी में बेच करके अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। आपके कृषि विद्यालय देने का काम किया कि कृषि विद्यालय में बच्चे पढ़ करके आगे जाएंगे। यहाँ पर सभी कलेक्ट्रेट कचहरी बनी, बहुत बढ़िया कलेक्ट्रेट कचहरी बनी। मैं परिवहन मंत्री था, मैं पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ बस स्टेशन नहीं था वहाँ बनवाने का काम किया। उसमें आजमगढ़ का बस स्टेशन सबसे बढ़िया मैंने उत्तर प्रदेश से बनवाया था। पुल बनवाया, सड़कें बनवाई, अंडरग्राउंड लाइन के लिए माननीय अखिलेश यादव जी सरकार ने पैसा दिया, मगर ये सरकार ने सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर एक पैसा नहीं दिया कि उसकी जो काम अधूरा था उसको पूरा हो सके, उसकी चौपट कर दिया इसने। रोजगार तो सपावाई सरकार ने सबको दिया। आपका वो योजना लागू किया था कि जो गौशाला खोलेगा तो उसके लिए उन्होंने अनुदान दिया था, उसका ब्याज नहीं लिया। और सभी लोगों ने गाय रखा था, गाय तो गरीब रख नहीं पाया, वो सामान्य लोग गाय रख करके अपने काम चलाए, मगर वो उद्योग के नाम पर वो करने का काम किया उन्होंने। मेट्रो ट्रेन कौन चलवाया? ये स्टेडियम बनी, इतनी बढ़िया स्टेडियम बनी है, कौन बनवाया? और उद्घाटन ये करते हैं, माननीय अखिलेश यादव के काम का उद्घाटन ये करते हैं। जब उद्घाटन कर देते हैं ये आते फीता काटते हैं। ये पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है ये आके फीता काटे, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। जब अधिकारी हम ही लोगों से मांग रहे हैं तो हम लोग, इन्होंने सरकार ने कुछ नहीं दिया। और जोगी जी आके हालांकि मरीजों का हालचाल पूछ रहे, इन्होंने कुछ दिया नहीं। यहाँ तक ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। वहाँ मद्दा संस्कार के लिए लकड़ी नहीं थी सरकार के पास कि लकड़ी दे करके उनको लाश को जलाई जाए। ये क्या बात करेंगे? लखनऊ में घाटों पर लाइन लगी थी, बनारस में लाइन लगी थी, तो बनारस में जब नहीं जला पाई, नहीं लकड़ी मिली, तो उन्होंने क्या किया कि लोग परिवार वाले जाके लाश को गंगा में बहा दिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही हमारे बगल में अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, दवा की कमी नहीं थी। और जो बड़े बड़े रोग गरीबों, हाँ, जो बड़े बड़े रोग होते थे गरीबों को, जैसे
हार्ट की बीमारी हो गई, लीवर खराब हो गया, कि आपकी गुर्दा खराब हो गया। ये सब की बीमारी के लिए उन्होंने पूरा पैसा सरकार ने देने का काम करते थे। अगर कोई जाता था तो 75% पैसा, 100 में 75 देते थे। हम लोग जाके कोई गरीब की लिखवा देते तो पूरा पैसा मिल जाता। अब की बार उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तब पूरा पैसा देकर गरीब की जान बचाऊंगा, जितना भी बड़ा एस्टीमेट लगेगा हम उसकी जान बचाने का काम करेंगे। तो क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? जनता का संदेश हम यही देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो जो इन्होंने बेहाल किया है हम उसको सड़कें सुंदर बनाएंगे और योजना ला करके हम आजमगढ़ में फिर विकसित करने का काम करेंगे। क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी की सरकार एक पशु महाविद्यालय लाए थे, क्या बोलते हैं उसको, वेटरनरी हॉस्पिटल, जैसे मथुरा में है वैसा मैं लाया था। यही आरटीआई के मैदान में उन्होंने घोषणा किया और उसकी जमीन एक्वायर बड़ैला के ताल हमारे ही क्षेत्र में हो रहा था। जमीन एक्वायर काम चल रहा था, तब तक सरकार झूठ बोल के आ गए तो बनवाई नहीं। हमारा जो मेडिकल कॉलेज था पशु महाविद्यालय लेके चले गए गोरखपुर। हमारे साथ थे आजमगढ़ के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो लगातार 8 बार से यहाँ विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। पूर्वांचल में जहां इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं, तो इसी के चलते सपा के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी उठापटक है। इसी उठापटक के बीच मतदाताओं के बीच चुनावी मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदान में हैं। गोपालपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश यादव से एएनआई न्यूज टीम ने जहाँ चुनावी मुद्दों पर खास बात की, तो वहीं उनके चुनावी मुद्दों को जाना। यूपी में चुनावी माहौल है। पूर्वांचल के सियासी रण में इस समय गोपालपुर विधानसभा में हम मौजूद हैं, जहां बसपा प्रत्याशी रमेश यादव जी से हम बात करेंगे और उनके चुनावी मुद्दों को जानेंगे। रमेश जी, आपका स्वागत है। आपके इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? देखिए, चुनावी मुद्दे तो हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना मैनिफेस्टो देती हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय बहन जी ने सीधे सीधे कहा कि हम काम करने में यकीन करते हैं, वायदे करने में यकीन नहीं करते हैं। और सीधी सी बात है कि बहन जी ने हरदम काम किया है। और मेरे मुद्दों की जहाँ तक बात है तो मैं उस विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ जो काफ़ी बाढ़ से डूबा हुआ क्षेत्र है। यहाँ एक सहदेवगंज बंधा पड़ता है, अगर आप लोग गए होंगे उधर देखे होंगे, उसके नीचे का जो इलाका है वो बड़ी विभीषिका झेलता है, कभी आगजनी की और कभी पानी से डूब जाने की। वहाँ जाने के लिए जैसे कोई पुल नहीं है, लोग नाव का सहारा लेते हैं, और 1-2 पुल बने भी हुए हैं तो उनकी स्लैब नहीं पड़ पाई। बसपा की सरकार में माननीय श्याम नारायण यादव जी विधायक हुए थे तो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, स्लैब्स नहीं पड़े और सरकार चली गई। तब से 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकारें आई जिन्होंने विकास की बात की कि हम विकास की गंगा बहाते हैं। अगर विकास की गंगा देखनी है आपको तो हमारी विधानसभा का बंधे उस पार का इलाका देखें, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं। यहाँ सांसद आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हैं और विधायक माननीय नफीस अहमद जी हैं, और प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों को अगर देखना तो आप देख लें कि क्या वास्तव में किसी भी तरह का इन लोगों ने वहाँ विकास किया है कि जनता आज कह रही है कि हम वोट ही नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार हो रहा है। बूथ नंबर 1 और 2 महाजी देवारा जिसको कहते हैं, उन लोगों ने बोर्ड टांग रखा है कि हम वोट नहीं करेंगे। हमने बहुत समझाया उनको कि आप यकीन करिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा, तो वो लोग काफ़ी मनाने और समझाने के बाद परसों तैयार हुए और वो लोग मतदान करेंगे। लेकिन स्थितियां ऐसी क्यों हैं? ये देवरांचल और गोपालपुर का इलाका पिछड़ा क्यों है? हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके दिमाग में बड़ी दूसरे टाइप की चीज़ आती है। जाति आधार पे उनको लगता है कि चुनाव जीते जा सकते हैं और इस आधार पे मतदाता हर हालत में मत देने के लिए बाध्य है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक कैंडिडेट देती है कि अल्पसंख्यकों का वोट मिलेगा उस पर, और बिरादरी के नाम पर, जातीय उसके नाम पर ज़्यादा वोट मिल जाएगा, और इन दोनों वोट की प्रचुरता के नाते बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी मानसिकता होगी तो विकास कार्य तो कोई मायने नहीं रखता है। तो इस समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ने के लिए मेरे पास मेरी अपनी खुद की पर्सनालिटी है जिस पे लोग भरोसा करते हैं कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो निश्चित रूप से करता हूं। मैंने कभी अपने नेता की तरह झूठ नहीं बोला राजनीति में। अगर कहा कि ये करना है तो करूंगा, और मैंने किया है।
5 साल का मेरा ब्लॉक प्रमुख का कैरियर रहा है, उस पर एक उंगली कोई उठा के दिखा दे कि नहीं उस पर कोई दाग हो। आगे मुझे अवसर मिलता है तो मैं निश्चित रूप से बेहतर गोपालपुर बनाने की कोशिश करूंगा। क्षेत्र में आप काफ़ी समय से सक्रिय हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्या कारण मानते हैं कि कोई बड़ा उद्योग या फिर रोजगार के साधन लोगों को नहीं मिल पाए जिसकी यहाँ ज़रूरत है विधानसभा में? देखिए, सही मायने में तो आप गोपालपुर के देवरांचल क्षेत्र को देखेंगे तो शिक्षा का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर पिछड़ा हुआ है, परिवहन का स्तर पिछड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उद्योग या कारोबार की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं जहाँ रास्ते ही ना हो? कौन उद्योग लगाएगा, कैसे लगाएगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो ऐसी सूरत में पहले तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों को विश्वस्त करना होगा कि नहीं हम आपके लिए वास्तव में गंभीर हैं। तब आगे चल के आप ऐसी कोई बात और ऐसी कोई परिकल्पना कर सकते हैं कि यहाँ वास्तव में विकास कार्य होंगे और लोगों में भाईचारगी बढ़ेगी, गंभीरता से लोग एक दूसरे को समझेंगे। मेरे लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पता कर लें इस इलाके में कि हर जाति हर वर्ग के लोग मेरे साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि मैंने ना कभी जाति ना कभी मजहब की बात की है, मैंने इंसानियत की बात की है और हर इंसान के अंदर गोपालपुर को तलाशने की कोशिश की है। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए हायर एजुकेशन और जो प्रोफेशनल एजुकेशन चल रही है, टेक्निकल एजुकेशन चल रही है, उसके लिए भी यहाँ पर कमी है और उनके रोज़गार के लिए भी, और पलायन होता है यहाँ का युवा जब थोड़ा पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए बाहर जाता है, तो उसके लिए भी कोई रोड मैप आपके पास है? देखिए, यहाँ की सरकारों ने रोज़गार के लिए स्थानीय स्तर पे कोई प्रयास नहीं किया। हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मियों की तत्काल भर्ती निकाली थी और स्थानीय स्तर पे ही उनको काम देने की कोशिश किया। और आप ये देख सकते हैं क्षेत्र में, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो सफाई कर्मी गांव की काफ़ी व्यवस्था को संभाले हुए हैं और सबको रोज़गार मिला हुआ है। तकरीबन हर गरीब गुरबे को उससे रोज़गार मिला, ना कोई सिफारिश हुई ना कोई घुसखोरी हुई और एक बेहतर विकास की बात हुई। तो गोपालपुर के विकास की तमाम बातों के साथ हमारे साथ थे रमेश यादव जी, जिन्होंने अपनी बात को हमसे साझा किया। कैमरामैन त्रिभुवन सागर के साथ के एन गुप्ता, गोपालपुर, आजमगढ़। चंदौली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि ने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते आगामी विधानसभा में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा पूरी तरह साफ है, साथ ही कहा कि सपा ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया। उनकी सरकार में गुंडों का राज था, जबकि योगी सरकार में गुंडे जेल में हैं। वहीं यूक्रेन रूस विवाद पर सीटी रमन ने कहा कि देश के विदेश मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां फंसे सभी लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के 300 पार करेंगे पक्का है। हम लोग सुरक्षा और विकास का मुद्दा पकड़कर रिपोर्ट कार्ड दे करके जा रहा है। हम क्या करके दिखाया वो दिखाई दे रहा है, इसके लिए पक्का वोट देंगे। हमारा विरोधी लोग भी मानता है सुरक्षाता के बारे में 100% मार्क्स योगी जी की देंगे। 231 में 200 पार करेंगे पक्का है ये 4 चरण में, अभी बाकी 3 चरण में है। 3 चरण में और 150 को ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। मोदी जी योगी जी के लेयर में सापा साफ जीतेंगे बीजेपी। टिकैत ने कहा कि हमने 4 चरणों में ही केस निपटा दिया भाजपा का। राकेश टिकैत ने कहा कि 4 चरणों में ही केस निपटा दिया है। आप 10 तारीख को गिनती करने के आप बोलिए, केवल गिनती कर सकता है बीजेपी कितना सीट जीते, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी जीते, गिनती कर सकता है। जीतेंगे पक्का बीजेपी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 312 मेहंदावल विधानसभा संत कबीर नगर क्षेत्र के लिए निषाद पार्टी प्रत्याशी अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों के बारे में जनसूचना दी। अनिल कुमार त्रिपाठी पर मुकदमा अपराध संख्या 31A/2005 धारा 325, 323, 504, 506 IPC CGM न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन है। अपराध संख्या 39/2016 धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC CGM न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन। अपराध संख्या 296/2016 धारा 419, 420, 467, 468,
471 आईपीसी सीजीएम न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन है। अपराध संख्या 422/2012 धारा 447 506 आईपीसी सीजीएम न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन। अपराध संख्या 23/2014 धारा 419 420 467 468 आईपीसी सीजीएम न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन। वादी के शपथ पत्र पर विवेचक द्वारा आरोप मुक्त किए जाने की संस्तुति। अपराध संख्या 962/2016 धारा 419 420 467 468 471 आईपीसी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे। अपराध संख्या 123/1996 धारा 145 504 506 440 427 आईपीसी एवं SC/ST एक्ट न्यायालय में विचाराधीन। अपराध संख्या 514/1995 धारा 147 323 504 506 427 आईपीसी एवं SC/ST एक्ट न्यायालय में विचाराधीन। अपराध संख्या 664/1995 धारा 427 आईपीसी सीजीएम न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन। निषाद पार्टी प्रत्याशी अनिल कुमार त्रिपाठी की तरफ से जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आगामी त्योहार कावड़ यात्रा और महाशिवरात्रि को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया। थाना मंडावली क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन मोटा महादेव मंदिर पर शिविर संचालक कावड़ियों और क्षेत्रवासियों से गोष्ठी कर सभी को प्रशासन का सहयोग कराने की अपील की। साथ ही कोविड-19 के संबंध में प्रशासन के गाइडलाइंस का पालन कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई समस्या होने पर तत्काल संबंधित अधिकारी के सरकारी नंबर पर संपर्क करें। तो आप उसको बेहतर ढंग से करा सकते हैं। आप लोग मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत निधि में आपको हर काम कराने के लिए स्वच्छता से संबंधित, सफाई से संबंधित और जनहित में जो भी जरूरी हो वो सब काम कराने के लिए आपको अधिकार है। तो यदि कहीं भी आप लोग समझते हैं कि शौचालय की आवश्यकता है, सफाई करने की आवश्यकता है, कहीं रोड टूट गई है, कांवड़ मेला से संबंधित आज मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में अध्यक्षता में बुलाई गई थी। मीटिंग हो गई। कांवड़ मेला अपने फुल कैपेसिटी में, फुल स्विंग में चल रहा है। इस वर्ष जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, इनकी संख्या गत कई वर्षों से कई गुना ज़्यादा है। इस समय सड़कों पर जो कांवड़िए हैं फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से भी अपील है, जहाँ पर शिविर है, शिविर लगाने वाले भी सतर्कता बरतें एवं पुलिस कर्मचारियों का, चौकीदारों का, पीएसी वालों का सहयोग करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 312 मेंदावल विधानसभा संत कबीर नगर क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद ताबिश खान ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों के बारे में जनसूचना दी। मोहम्मद ताबिश खां पर मुकदमा अपराध संख्या 1286/2017 आईपीसी धारा 147 323 504 506 427 352 जेएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 48/2016 आईपीसी धारा 147 332 504 506 427 सीजीएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 49/2016 धारा 147 148 332 353 336 427 504 506 आईपीसी व क्रिमिनल एक्ट 314 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम सीजीएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 181/2020 धारा 147 323 504 506 आईपीसी व 3(1)(1) व SC/ST एक्ट सीजीएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 668/2012 धारा 406 409 आईपीसी जेएम कोर्ट बासी सिद्धार्थनगर में विचाराधीन। अपराध संख्या 109/2021 धारा 188 269 आईपीसी सीजीएम न्यायालय संत कबीर नगर में विचाराधीन।
बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद ताबिश खां की तरफ से जनहित में जारी। Hello, good evening and welcome to the Sassy Club, presented by NI News, co-powered by Indipure and sponsored by Nime Healthcare। आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट और रील्स की दुनिया का जादू बिखेरने। It's time to raise a toast to the people who entertain us the most. Let's shout out for the Reel Scout. हाँ जी, क्या चाहिए बताओ। 1 किलो मसूर की दाल दे दो। ओह शिट, फंस गई। ये कौन सी दाल होती है? क्या हुआ, खत्म है क्या? नहीं नहीं है, बड़ी देती हूँ। ये तो येलो येलो चने जैसा लग रहा है। मसूर की दाल ऐसी तो नहीं होती होगी। मेरे को क्या पता किसका नाम क्या है। मैं तो बचपन से येलो दाल, ग्रीन दाल, ब्लैक दाल करके बुलाया इनको। दुकान में इतनी चीजें पड़ी है, इस कस्टमर को दाल ही चाहिए थी। आगे से हर बोरे पे दालों का नाम लिखवा के रखूंगी मम्मी से। अब इस अंग्रेज की औलाद का क्या करूँ? बोल देती हूँ सेल्फ सर्विस है, खुद से डाल ले। क्या हुआ? अगर नहीं है तो बताओ। हिम्मत कर और बोल दे, आप प्लीज मुझे दाल का कलर बता दो, मैं दे दूंगी। भाई अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही मजेदार और अतरंगी टैलेंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द सासी क्लब, प्रेजेंटेड बाय NI न्यूज, co-powered by Indipure and sponsored by Nime Healthcare. शुभ रात्रि, stay home, stay safe. खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये NI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।